हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे। सो आज हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की मैथ की क्लास 2 है और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। कल की क्लास कैसी लगी आपको? शायद आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे भाई। आज की जो क्लास है, कल मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे आपके मिक्सर एंड एलिगेशन के। तो जो भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हो या ग्रुप डी की कर रहा हो या सीटी मेंस की कर रहा हो, तो ये मैथ की क्लास लास्ट का है। किसी और की क्लास लाने की जरूरत को नहीं। जितनी मैं क्लास आपकी प्रोवाइड करवाऊंगा वो लगा लो आप बस। और 15 क्वेश्चन मैं आपको मेरी क्लास से दिखाऊंगा और आपको कंटेंट देख के भी पता चल रहा होगा। तो मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा। जो हरियाणा पुलिस में कुछ अलग टॉपिक हैं जो मैथ में, वो भी मैं करवाऊंगा। या कोई भी एडवांस का टॉपिक है जैसे अलजेब्रा है या मेंसुरेशन है या ट्रिग्नोमेट्री है, मैं खुद करवाऊंगा भाई। और ऐसे तरीके से करवाऊंगा, आपने मेरा तरीका तो देख ही लिया होगा। तो इस तरीके से कराऊंगा कि तब नू लगेगा आज के इतना आसान चैप्टर था यो। ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है या ज्योमेट्री, जो भी होगा ना बेसिक सी चीज जो मतलब आपने हरियाणा के एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी उस लेवल तक का पढ़ाऊंगा। ना कम पढ़ाऊँ ना ज़्यादा पढ़ाऊँ, तो एक प्रॉपर चीज़ें हैं ये, बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। और एक चीज़ करनी है तो हमने मेरी क्लास जैसे ही आप पूरी करो तो साथ के साथ एक कॉपी ले लो। आप कॉपी में सॉल्यूशन लिखना है, सिर्फ आपने सॉल्यूशन लिखो क्वेश्चन का। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया तो सॉल्यूशन लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का अपनी भाषा में। ऐसे ही सॉल्यूशन लिखते जाओ उस कॉपी में। ये क्या काम करेगा आपके, जैसे चैप्टर पूरा होगा तो आपने सॉल्यूशन लिख लिए, आज के 1 महीना बाद आप मिक्सचर का टॉपिक कर रहे हो, तो मिक्सचर का टॉपिक कर रहे हो तो मेरी क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मिक्सचर के टॉपिक जो है इसको सोल्व करके देखो। इसमें 55 सवाल हैं तो सोल्व करो। आप मान लो आपको 23वां क्वेश्चन नहीं आया तो पट दे कॉपी में काट के देख लिया सॉल्यूशन 23 में के, तो हमने तार आता लिख रखा है सॉल्यूशन, तो तार जब भी समझ में आ जाओगा। बार बार नहीं करनी पड़ेगी भाई चीजें। और एग्जाम टाइम पे ये चीज काम आया करा भाई। एग्जाम टाइम पे यह गलती करा करा, नो हो जाएगा इतना सारा सिलेबस में कुकर मैनेज करा। तो इबे आपने टाइम तारती यह चीज सिखाने लग रहा हूँ मैं। अगर इसे चीज बनवा दूंगा तारा 1 महीने पहले तो हमने क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तार पर सारी चीज होंगी, नोट्स वगैरह भी रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो अपने साथ साथ बनाते रहा करो। और मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मेरा मैथ ही बढ़िया सब्जेक्ट है। और इंग्लिश भी भाई 10 के 10 क्वेश्चन अपनी क्लास तक आऊंगे, आपने मैं करवाता जाऊंगा। PYQ भी करवाऊंगा, सारी चीज करवाऊंगा। और मैथ में जितने भी सारे चैप्टर है PYQ भी मैं करवाऊंगा भाई। तो बस आप जुड़े रहो। तो चलो क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा करते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आया और ये न्यू कॉन्सेप्ट था। और न्यू था मैंने इसलिए एक बार करवा था, कल की एक बार आपका नजरा में आ जाएगा, कल दोबारा तो करवाना है हमने, तो इसलिए बस एक बार नजरा में लेने खातर करवाया था, आज दोबारा करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 180 किलोमीटर एक व्यक्ति है 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय कर रहा है। मान लो 180 किलोमीटर चल रहा है, कोई 18 घंटे में चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी उसकी। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, जिसमें से कुछ भाग तो वो 8 किलोमीटर की चाल चल रहा है भाई, पैदल चल रहा है वो। शेष जो चल रहा है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा चलता चल रहा है और साइकिल से तय कर रहा है। तो इन्हें बुझ ली पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं, यो है एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। तो सोल्व कैसे करना हमने कल भी बताई थी मैंने, आज फिर एक बार बता देता हूँ। डिस्टेंस क्यों होया करे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब जो दूरी होया करे, दूरी होया करे वो चाल गुना समय होया करे, चाल गुना समय। मान लो कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रहा है और वो 2 घंटे चल रहा है, तो क्या किलोमीटर चल लेगा, 100 चल पड़ेगा दी। ठीक है, अगर मैंने कह दी कोई 180 किलोमीटर चल रहा है और 18 घंटे में चल रहा है, इक्वल टू, तो यार कहते गुना करूँ 180 आ जाए तो 10 तक गुना करूंगा, तो स्पीड के है यार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है या दूरी 18 घंटे में तय करा है। तो 180 बटे में 18 यानी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप इन क्यों काट दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी है भाई, स्पीड का एलिगेशन का लाना, क्योंकि देख 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है,
17 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है। ठीक है, अगर ये 8 घंटे दे रखे होता तो हम घंटे ले लेते, डिस्टेंस दे रखे होता तो डिस्टेंस ले लेते, जो दे रखे ना वो यूनिट लेवांगे। अब देखो एक भाग चाला वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो आप, और शेष चला है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की उस तरह। और एवरेज कितनी है 10, एक्चुअल में 10 है तो ऐसे ज़्यादा उड़ा दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7, तो 7:2 आ गया। 7:2 आ गया समय का रेशो, 9 यूनिट आ गया, 9 यूनिट या 9x कह सकते हो। 9x की वैल्यू कितनी है 18 घंटे, 18 घंटे दे रखा है। ठीक है जी, 9x की वैल्यू आ गई 18 घंटे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है हाफ है, तो 9 की वैल्यू 18 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 7 से 2 की गुणा करो तो 14 घंटे। अरे यार कर दो 2 से गुणा, 2 दूनी 4 घंटे। अब देखो इबन के बुझी पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल कौन सी करी थी, पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलते चला था, तो यह थी पैदल की, तो यह पैदल की थी। पैदल की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, पैदल की जो स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और टाइम कितना लग गया उन्हें 14 घंटे लगे, पुनः 14 घंटे। तो डिस्टेंस ये वो है तो है या डिस्टेंस है या स्पीड है या टाइम है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कराएंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है तो 14 8 कितने हुए हैं 112। पढ़ याद हो लिए को नहीं हो, ये रोज कहूँ भाई मैं, इतना ना को आओ। तो 112 किलोमीटर आ गया जी। अब किसको नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है और अच्छे तरीके से आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एक आदमी है भाई, हरकती देसी भाषा में समझाऊंगा जब बता रहे दाऊं पुट बैठेंगी चीज ये भाई, और शुद्ध हिंदी बोलने वाले लड़ मेरे पर नहीं बोला जाएगा, जो मेरी भाषा है वो उससे मैं समझाऊंगा, शुद्ध हिंदी में नहीं समझ में मेरे पे बोले नहीं जाओ भाई। तो अपने देसी भाषा में समझो, सवाल समझो कि वो है मैथ से करना है, तो मैथ ओ के रटवंदा नहीं हूँ, कोई फॉर्मूला ना है डे। देख एक आदमी है 1800 किलोमीटर चल रहा है, 20 घंटे में चल रहा है, तो इतना ही दे रखा है। कोई आदमी देख तू बाइक चलाना लग रहा है, 1800 किलोमीटर जाना तने और 20 घंटे में जाना है, तो स्पीड कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 3 स्पीड 90 किलोमीटर, अगर तू 90 किलोमीटर 1 घंटे में जाओगा ना तो 20 घंटे, तो 20 घंटे आड़े 20 घंटे आड़े तक गुणा करूंगा तो जब 1800 किलोमीटर पहुंचेगा तू, समझ गए ना। तो ये बात है। अब देखो यूनिट की दे रखी है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, कुछ भाग वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलता चल रहा है बसता है भाई, और शेष जो भाग चल रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है रेलगाड़ी। मतलब कि है मान लो या 1800 है, 1800 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें से कुछ दूरी बताने, कुछ दूरी चल रही है बस तय और कुछ चल रहा है रेल तय। यार्ड स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यार्ड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस हमने नो बतानी है बस तय 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक कितनी दूर चल रहा है, क्या किलोमीटर चल रहा है या दूरी काटनी है, बस यो बताना है, यो क्वेश्चन है बस। देखो अब पहला भाग चल रहा है बस तक कितना चल रहा है, यार्ड बस लिख लो, यार्ड लिख लो आप रेल, और ऐसे ही लिखना भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखो 75 और यूनिट भी लिख लिया करो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यार्ड लिख लो 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और बीच में लिख लो या जो टोटल इन्हें लग गया है कि जितनी स्पीड आई है इसकी यार्ड थे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे घटा दो क्योंकि सेम यूनिट में तो सेम में घटा कर भाई, ठीक है। तो कितना बच गया 15, यार्ड कितना बच गया 60, इनका रेशो ले लो, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4:1 आ गया, ये आ गया समय का रेशो, टाइम का रेशो आ गया यो 4:1 आ गया। अब इनको जोड़ दो, जोड़ दिए 5 यूनिट है, मैं कह रहा हूँ 5 घंटे लागे, 5x लागे, योनु कहो ना जी हमने तो 20 घंटे लागे हैं, तो 20, एक की वैल्यू आ गई 4,
तो 4 से गुणा याड कर दो, 4 चौक 16 और 4 से याड कर दो 4, मतलब 16 घंटे लग गए हैं उन्हें। वो 75 किलोमीटर 16 घंटे चलिया है, यानी अब वो 75 किलोमीटर जो चलिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जो स्पीड आई है इसमें 16 से गुणा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि ये घंटे हैं, या स्पीड है, यो टाइम है, तो डिस्टेंस मेरा पाट जाएगा। ये बस तक कितना चलिया। अगर रेल तक काटना हो तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, और कितने हैं 4 घंटे लगे हैं, तो 4 घंटे या रेल की आ जाएगी भाई डिस्टेंस। जोन सी बुझ दवाई दे दो, बस तब बुझ रखी, मतलब पहले ही बुझ रखी है। तो 75 की 16 गुणा कर दो, तो 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112 और 8 120, तो 1200 किलोमीटर चाल पड़ा। ठीक है जी, यो है तरीका। इसको नहीं समझ में आया, बिल्कुल आसान है यार। अगर नहीं आ रहा फिर भी, यार 75 लिखा है, यार 150 लिख लो, यार 180 बटे में 20 करोगे तो 90 आ जाएगा, यार 90 लिख लो, यार बच गया 15, यार बच गया 60, तो 4:1 आ गया। ये टाइम का रेशो है, तो 4 1 5 5 की यूनिट की मैंने को 5 घंटे लगे, उनको 20 घंटे, तो 1 की यूनिट 4 है, तो 4 चौक 16 घंटे आड़ लगे हैं और 4 घंटे आड़ लगे, तो 75 गुणा 16 और 150 गुणा 4, उत्तर आ जाएगा 75 गुणा 16 1200। ये भी वायक नहीं आया भाई, बताओ। सेम अगला सेम फिर है, ये सारे क्रम वाले फिर आ जाएंगे तारा पुट। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, के दे रखा है। एक व्यक्ति ने 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करी। इसमें तो कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इधर तक पैदल चल रहा है, और शेष दूरी 17 किलोमीटर की दर तक कार से चल रहा है। तो पैदल तय की गई दूरी बतानी आप इन्हें, तो कैसे बताओगे? 150 किलोमीटर है और 10 घंटे हम चल रहा है, तो स्पीड कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब पैदल कितना चल रहा है यहाँ पे लिखेंगे हम। पैदल पैदल चल रहा है और कार तो चल रहा है। पैदल चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तय, और कार से चला है ये 17 किलोमीटर है, और हमने कि हमके क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर की स्पीड। तो एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2:3 आ गया। 2:3 आ गया 5, इनको जोड़ेंगे तो मैंने को 5x है, योनु का है 10 घंटे है, क्योंकि ये समय का रेशो होगा भाई, याद है समय का रेशो होगा। तो 5 की वैल्यू 10 है और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 घंटे। तो यार गुणा 2 करेंगे हम, 2 दूनी 4 घंटे, और गुणा 2 करेंगे तो 6 घंटे। अब किसकी बुद्धि ने पैदल तय की गई दूरी, पैदल कितनी चल आए हो? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 स्पीड थी इसकी या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लग गया इसने यो, टाइम है इसका यो। तो आप काट सको ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है, तो 12 गुणा में 4, 12 स्पीड थी इसकी और 4 टाइम था, तो 12 चौक 48 किलोमीटर आ गया जी। किसका नहीं समझ में आया भाई? 48 किलोमीटर चल रहा था, ये पैदल है, और 17 यो, और 6 घंटे चल रहा, 17 छिकू 102, 102 चल रहा था यो कार से। इस प्रकार करना है। ये उत्तर की पड़ताल करो हम तरते एक बार, देखो तारा कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा। मान लो 150 किलोमीटर था यो, 150 किलोमीटर है टोटल, इसमें तो 48 किलोमीटर चल रहा, आप इन उत्तर में काट लिया, 48 किलोमीटर चल रहा है पैदल, ठीक है जी। और 102 किलोमीटर बच गया, 150 में तो 48 घटावांगे तो 102 किलोमीटर चल रहा है यो किस तय? कार तय। अब 48 किलोमीटर चल रहा है, पैदल की स्पीड की थी 12 किलोमीटर है। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 48 किलोमीटर चलना, तो क्या घंटे लग जाएंगे इन्हें? 4 घंटे लग जाएंगे, 12 चौक 48, ठीक है।
अब कार तय स्पीड कितनी थी 17 और किलोमीटर कितना चलना है 102। तो 83 को 102 6 घंटे लग जाएंगे। तो 4 और 6 कितना आ गया 10 घंटे। तो 10 ही घंटे इसने लग गए थे। आया भाई उत्तर की पड़ताल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 33। क्या दे रखा है 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करा है। ठीक है। इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से पैदल चला भाई 8 की स्पीड तय, और शेष चला 17 किलोमीटर इधर दर तय साइकिल पे। तो पैदल तय की गई दूरी। अब देखो जमा इसका देखो क्वेश्चन कई बार मैं तो बहुत गुने क्वेश्चन टोल लूँ, ये जब कर पाऊंगी जब तारी प्रैक्टिस हो जाओगी। अब देखो इन्हें किसकी बुद्धि है, इन्हें बुद्धि पैदल तय की गई दूरी। ठीक है। और पैदल की स्पीड कितनी है 8। डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होया करे। तो स्पीड कितनी है 8 है। हमने डिस्टेंस काटनी है। ठीक है। डिस्टेंस काटनी है भाई, बिल्कुल काटनी है। तो ई भी आड़ है डिस्टेंस कुछ भी आओ मान लो तो 8 की तो गुना पाओगी किसी के लिए 8 का तो मल्टीपल पाओगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे सीधा 8 तो कौन सा भाग जा वो उत्तर पाओगा। 8 तो यो भाग नहीं जाता, यो नहीं जाता, यो नहीं जाता, यो जा है। तो इसका उत्तर यो ही है। नू भी काट सको तामी सारे सवाल ऊपर लेना भी बताऊंगा मैं कैसे होंगे। ऊपर ले में भी चेक कर सका आप। यो है एक तरीका स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका जब भी लाना जब आपने पहले बेसिक आ जाए अच्छा है। तो अब हम सवाल कैसे करेंगे। ट्राई ऑप्शन का दूसरा मेथड, एक तो यो मेथड बता दिया। दूसरा मेथड है मान लो यो 56 किलोमीटर है। मान लो मैंने ले लिया यो टोटल है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर है। 90 मतलब 56 किलोमीटर चल रहा है यो पैदल। और बाकी इतना बच गया 34 किलोमीटर है। 34 किलोमीटर चल रहा है जियो साइकिल तय। तो 8 किलोमीटर की स्पीड इसकी पैदल की थी और 17 की आड़ थी। तो 8 7 56 7 घंटे आड़ लग गए और 17 दूनी 34 2 घंटे आड़ है। 7 और 2 9 घंटे लग गए हैं। क्वेश्चन कितना दे रखा है 9 घंटे। तो इसका मतलब अपना 56 सही है। दूसरा तरीका है यो चेक करने का। अब तीसरा तरीका, तीसरा तरीका जैसे हम बेसिक से क्वेश्चन करते हैं वो कैसे 90 किलोमीटर 9 घंटे में चल रहा है तो स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। ये पैदल चल रहा है कितनी स्पीड तय 8 की तय, और साइकिल तक कितना चल रहा है 17 की तय, और एक्चुअल में कितना है 10। तो एलिगेशन लगा देंगे 2 और 7। 7 और 2 का रेशो आ गया, समय का रेशो 7 और 2 9। 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। तो 9 दे रखी तो ये घंटे आ गए। तो ये 7 घंटे आ गया, ये 2 घंटे आ गया। तो 8 की स्पीड है और 7 घंटे चल रहे तो 8 7 56 और 17 दूनी 34। ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर ले क्वेश्चन दिखाऊं ट्राई ऑप्शन। ये देखो पैदल बुझ रखी पैदल तय की गई दूरी और 12 किलोमीटर तो 12 का मल्टीपल पा हुआ। तो इसमें 12 का मल्टीपल यही हो को नहीं भाई, और 3 है तो तीनों चेक करने पड़ेंगे। इससे अच्छा बेसिक से कर लो। इसमें बस से तय की गई दूरी तो 75 75 तो सारे भाग जाओ तो इसमें चेक करने का फायदा ही नहीं, बेसिक से करो। इसमें 8 से पैदल बुझ रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 8 तो यो तो भाग जाता कौन 8 तय 14 8 तक होना है भाग 140 नहीं जाता। ये दो जाओ भाई इन दोनों में एक होगा। तो इन दोनों में एक ट्राई कर सको हो। उसमें तो मान लो यो ट्राई करे यो इस तरह नहीं आया 100% यो उत्तर हो गया सी। तो इस प्रकार होगा। तो 33 में आपको समझ में आ गया वो अच्छे थे। तो 34वां देखो 34वां भी सेम है। केद रखा है 500 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में तय करी। कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इधर तक बस तय कर दी और कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर तक साइकिल तय कर दी। तो पैदल की चाल बुझी है। तो पैदल की चाल बुझी समय पहले देखा है पैदल पैदल की था यो रहा। स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन 5 से भाग जाता पाओगा वो उत्तर है। तो सारे भाग जाओ तो इससे अच्छा हम सीधा बेसिक से कर लें। तो 500 किलोमीटर है तो 50 घंटे में चल रहा है। तो स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्योंकि भाई दूरी बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब 4 गुना समय होया करे। दूरी है 500 किलोमीटर और घंटे है 50, तो स्पीड हमने निकालनी है, तो 500 तो काटांगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी स्पीड। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी जी। तो बस की यहाँ पे लिख लेंगे बस, यहाँ पे लिख लेंगे पैदल चल रहा है। बस की स्पीड है 15, पैदल की है 5। हमने कहा क्वेश्चन में 10, तो इसको लगा दो एलिगेशन। यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 5, तो 1:1 आ गया। तो 1:1 आ गई, मतलब 2 यूनिट आ गई। 2x की वैल्यू कितनी है? 50 घंटे है। ये समय का रेशो है, ये बताने लग रहा हूँ, यह बात इसमें ध्यान रखनी है। तो 1 की वैल्यू 25, मतलब 25 घंटे यार्ड चल रहा है, और 25 घंटे वो यार्ड चल रहा है। तो 25 गुणा 15 कितने हो? 375। देखो मेरे सीधा याद है, तारा याद को नहीं पाओ है। तो ये कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएंगे भाई चीजें। मैंने बोला है उससे पहले, तो मैंने सोच ली कि 25 गुणा 10 और 25 गुणा 5 है, तो 250 और 125 है, 375 हुए हैं। और 25 × 125, तो इसका 375 उत्तर आ गया। किसको नहीं आया समझ में? अब आ गया 35वां क्वेश्चन। HSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और हर बार पेपर में आओ भाई, हर बार। और यह वीडियो देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। आज तो पहला हो लिया, जितनी बार होना था गलत, आगे नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ोगे है, कुछ घोड़े हैं और मुर्गी हैं, इनके सिरा की संख्या दे रखी है, सर 300 है और पैरों की संख्या 750 है, तो मुर्गियों की संख्या बूझ रखी है। तो एक बात बताओ, ये एनिमल हैं, कुछ घोड़े हैं कुछ मुर्गी हैं। तो घोड़े कितने पैर हुए हैं? 4। मुर्गियाँ कितने पैर हुए हैं? 2। तो टोटल शर्त तो है 300, मतलब एनिमल टोटल कितने हैं? 300, लेकिन उनके पैर हैं 750, क्योंकि कुछ आगे 4 पैर हुए, कुछ आगे 2 पैर हुए हैं। तो हमने मान लिया यार्ड थे औरस है, और यार्ड थी एन, मुर्गी थी। 300 सर हैं, 300 सर, ठीक है जी। औरस के 4 पैर हुए हैं, एन के पैर हुए हैं 2। अब मैंने नु मान ली 300 सर है ना, 300 के 300 सर घोड़ा के थे, तो 300 के सर, 300 के 300 सर घोड़ा के होंगे, तो पैर कितने बन जाएंगे? टोटल 1200। घोड़े घोड़ा ही ठीक है। अगर मैंने कह दूं 300 के 300 सर मुर्गियाँ की थे, तो एक मुर्गी के 2 पैर हुए, तो टोटल 600 पैर हो जाएंगे। अरे क्वेश्चन में दे रखा है इन पैरों की संख्या 750, तो एलिगेशन लगा दो। 750 में 1200 घटाओगे तो 450 बचेगा, और यार बचेगा 150, तो 150 रेशियो 450 आ गया। तो 15 एकम 15, 15 3 45, 1:3 आ गया। ये क्या आया है? ये सिरों की संख्या आई है भाई। ये जो अनुपात आया है इनको जोड़ दो, 4। तो 4x की वैल्यू आ गई, सिरों की संख्या कितनी है? 300। 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 पंजे 20, एक की वैल्यू आ गई 75। 1 गुणा 75, यानी 75 यहाँ पे, 75 यहाँ पे क्या है? घोड़े। और 75 गुणा में 3 कितने हुए हैं? 225 है। 225 यहाँ पे है मुर्गी, ये यहाँ पे मुर्गी दे रखा है, तो ये मुर्गी यहाँ पे आ जाएगी। घोड़े हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगी। किसका नहीं आया समझ में? बिल्कुल आसान है ना। घोड़े के 4 पैर हों, मुर्गे 2 में, एक बजे इतने सर हों, टोटल सर मान लो एक बार घोड़े के। अब टोटल घोड़े थे सारे, तो एक घोड़े के 4 पैर हुए हैं, 4 पैर हुए तो टोटल पैर हो जाएंगे 1200। ये पैर हैं भाई, ये पैर हैं। जो यूनिट है वो यूनिट लगनी चाहिए, ठीक है जी। किसको नहीं समझ में आया बताओ एक बार। नेक्स्ट करते हैं, अगला विषय में है, और एसएससी का फेवरेट है भाई ये क्वेश्चन, हर बार आता है, हर ग्रुप डी में पक्का हुआ 1 नंबर का। यो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ चलो। क्या दे रखा है? घोड़े हैं और मुर्गी हैं, सिरों की संख्या 100 है, पैरों की संख्या 320 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो घोड़े हैं और मुर्गी हैं। 100 सर हैं तो मैंने एक बार मान लिया 100 के 100 सर घोड़े के हैं तो टोटल पैर हो जाएंगे घोड़े 400। एक बार मैंने मान लिया 100 के 100 सर मुर्गे के हैं तो पैर हो जाएंगे 200। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है पैरों की संख्या 320। जब 20 की वैल्यू आओगी ना, एक तो बड़ी पाया करे एक तो छोटी पाया करे, जब भी एलिगेशन लग गया करे तो यहाँ बच जाएगा 120, यहाँ बच जाएगा 80। इसको काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 आ गया भाई। 3:2 आ गया तो 3 और 2 5, 5x की वैल्यू कितनी है, सिरोही संख्या 100। या याद रखनी है पैरा संख्या ना ला दियो भैया, सिरोही संख्या का अनुपात आ कर रहे हो, सिरों की संख्या का अनुपात है ये। तो एक की वैल्यू आ गई 20, तो 20 तो इससे गुणा करांगे, गुणा 20 तो 60 और गुणा 20 तो 40। तो 60 थे घोड़े और 40 थी मुर्गी। जोन सी बुझ रखा वो मुर्गी बुझ रखी है, तो मुर्गी ये वाली है तो ये वाला उत्तर है, तो 40 है मुर्गी। आ गया। अगला देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए जमा सेम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे भाई अपने, कत्ती एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, ना गणे हाई लेवल के ना जमा लो लेवल के, बिल्कुल एक्यूरेट रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखो 10 पैसे और 25 पैसे कुल सिक्कों की संख्या 180 है और जिनका कुल मूल्य 36 रुपये है, तो 10 पैसों वाले सिक्कों की संख्या बताओ। 10 पीसे हैं और 25 पैसे हैं, कुल संख्या कितनी इनकी 180 है। देखो 10 पीसे हैं, 10 पीसे और 25 पैसे हैं भाई, ठीक है। कुल संख्या कितनी है 180। ये एक प्रकार तनु है, घोड़े हैं और मुर्गी हैं और उनके सर इतने हैं 180 और कुल पैर हैं 36। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है यो। तो 10 पैसे हैं, अगर मैं सारे 180 के 180 सिक्के 10 पैसे मान लूँ तो 1800 पैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर मैं 180 सिक्के 25 पैसे के मान लूँ तो 180 सिक्के अगर 25 पैसे के मान लूँ तो कितने हो जाएंगे 4500। हाँ भाई कर देना, मैंने इतनी देर में बोलना गुणा 18 गुणा 25 कैसे करी, 18 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 2 ऐसे लगी 2 की 25 से गुणा करो 50। तो इस प्रकार मैंने 450 सोच ली थी एकदम मन में। भाई जीत बहुत तेज है। तो 445 आ गया। अब ये उनका कुल रुपये उनके पास 36 रुपये हैं। 36 रुपये, 1 रुपये में 100 पीसे हों तो पैसे कितने होंगे 3600, क्योंकि यार यूनिट तो आप ही पैसे में लिख रखी, तो यार पैसा में लिख लेंगे, 3600 लिख लिया जी, 3600 लिख लिया। अगर 3600 नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सको हो, ये 1800 रुपये तो 18 रुपये लिख लिए, 45 रुपये रख लिए और 36 रुपये लिख लिए, क्योंकि जीरो तो फालतू की है, कोई दिक्कत नहीं, तारी मर्जी है, बराबर बात कैसे ही लिख लो जैसे आपका मन करे जी, ठीक है। क्या होगा, अब इनको घटा दो, 18 36 में तो 18 गए 18 और 45 में 36 गए 9, ये आ गया। अब इसका रेशो काट लो, 1:2 आ गया, 2 और 1 3, 3 का की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, क्योंकि पैरों की संख्या हो या सिक्कों की संख्या हुआ है रेशो आया करे हो। तो 1 की वैल्यू आ गई 60, 1 की वैल्यू आ गई 60, तो 1 गुणा 60, 60 तो 10 पैसे ही सिक्के थे और 60 दूनी 120, 120 जो थे 25 पैसे ही सिक्के थे, 10 पैसे ही बुझ रखी, तो 60 ऑप्शन आ गया जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला फिर सिक्के का है, चलो तो हम निकाल कर बताओ भाई हो क्या उत्तर होगा इसका, समझ हमारी हुई क्लास कमेंट करो एक बार। तो 38 का है, के दे रखे 10 पैसे सिक्के 25 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या 180 और कुल रुपये इन पर 27 रुपये, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। बिल्कुल आसान, मान लो 18 180 सिक्के हैं, टोटल 10 पैसे के हैं, तो 10 पैसे के अगर 180 सिक्के होंगे तो टोटल 1800 पीसे हो जाएंगे, 1800 पीसे मतलब 18 रुपये हो गए।
18 रुपये हो गए, ठीक है। ये अगर 180 सिक्के हैं और 25 पैसे के हों तो कितने हो जाएंगे? 45 रुपये, क्योंकि एक 100 पैसा में 1 रुपया हुआ है, तो 1800 गुणा में 25 करोगे तो 4500 पैसे हो जाएंगे। तो 4500 पैसे कितने रुपये हो जाएंगे? 45 रुपये, ठीक है। कुल मूल्य कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन में? 27 रुपये, तो घटा दो। 18 में 27 गए 9, और 45 में 27 गए, कितने बच गए? 18। 18 27 18 45 हो हैं, तो काट दो इन्हें। 2:1 आ गया भाई, 2:1 इन्हें जोड़ दो, 3 आ गया। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रही क्वेश्चन में? 180 सिक्कों की संख्या बतानी है। दे रहे सिक्कों की संख्या के इक्वल टेकन आयो, क्योंकि इसका ही रेशियो हो। एक की वैल्यू आ गई 60, तो 60 दूनी 120, तो 10 पैसे वाले थे और 60 ही थे, तो 10 पैसे वाले बुझली 120। किसको नहीं आया? देखो उत्तर की पड़ताल कैसे कर सका भी। ये भी 10 पैसे सिक्के थे, देखो ये 10 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। अब 10 पीसे हैं, 120 सिक्के हैं, तो 10 पीसे अगर 120 सिक्के होंगे तो 1200 पैसे हो जाएंगे, यानी 12 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ये 25 पैसे के 60 सिक्के हैं, 25 सिक्का 150, तो 1500 पैसे हो गए। 1500 पैसे मतलब 15 रुपये, तो 15 12 में जोड़ोगे तो 27 रुपये हुए हैं। तो क्वेश्चन में नो है तो कही है, क्वेश्चन में 27 रुपये थे। आ गया समझ में? ये आगे है, नया कॉन्सेप्ट आ गया भाइयों, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये है, यो एक टाइप है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी हो यही देखना, के दिया के बुझा है। तो 2 बर्तन है भाई, दूध है और पानी है उनमें बर्तन में। 2 ड्राम है, एक दूध और पानी है उनमें। एक में जो दूध और पानी रेशो 7:5, एक में 7:9। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो 2 बर्तन हैं, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दोनों बर्तनों में 1:1 में करना है उनको मिक्स, तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है भाई। हम यहाँ लिखना हमने मिल्क, यहाँ पे लिखना वाटर, ठीक है। पहले में के रेशियो है 7:5, ठीक है जी। दूसरा में के रेशियो है 7:9, ठीक है। अब इनको 1:1 में करना, पहले तो रेशियो बराबर कराएंगे, इनका जोड़ करो। 7 और 5 12, 9 और 7 16, 12 और 16 आ गया, इनको बराबर करना है भाई। तो बराबर एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या मल्टीपल देखो, 16 है, 16 दूनी 32, 12 तो भाग जाओ नहीं, 16 3 48, 48 12 तो भाग जाओ है, तो इनका एलसीएम 48 होगा। तो 12 तो 4 तो गुणा कर दो, 16 की 3 तो कर दो, 48 बन गया। 48 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया था, ये भी 48 हो गई। अब 1:1 में करने हैं तो 1:1 में कर दो। तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा करी, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे दोनों को, और यहाँ पे 3 तक रीति आड़ है तो इधर भी 3 तक कर देंगे। तो नया रेशो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 5 चौका 20, 7 तिया 21 और 9 तिये 27, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है भाई, 28 और 21 49, और 20 और 27 47, तो 47:49 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? लिखो कमेंट में आ गया हो तो। अगला देखो क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या दे रखा है। चालीस नंबर क्वेश्चन। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 5:4 है। दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाना है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो पिछले की डाल लिख देंगे हम। मिल्क है, वाटर है, 7 5 है और 5 4 है, ये रेशो दे रखा है। तो 7 और 5 में जोड़ांगे 12, 5 और 4 में जोड़ांगे 9। ये भी इनका एलसीएम लेना है। 12 पहला पढ़ो, 12 12 दूनी 24, 9 तो भाग जाओ नहीं जाता, 12 तिया 36, 9 तो भाग जाओ है,
तो इसका 36 एलसीएम होगा, तो 12 तिया 36, 9 चौक 36, रेशो बराबर हो गया। अब 1:1 में मिलाना है, तो 1:1 में मिला दो। यहाँ 3 तक गुणा कर, यहाँ 4 तक, तो ऐसे ही कर दो। 7 की 3 तक गुणा करोगे तो 7 तिया 21, और इस 3 की इस तक करोगे 3 पंजे 15। इस 4 की एक बार इस तक करोगे तो 4 पंजे 20, और इस 4 की एक बार इस तक करोगे तो 4 चौक 16। इनको जोड़ दो, 41 और 31, ये आपका रेशो आ गया। और इसने क्वेश्चन में कह दिया दूध व पानी दे दिया, तो 41:31 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पानी व दूध दे देता तो 31:41 होता, तो अब ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दूध और पानी का रेशो। ठीक है जी, अगला देखो, क्वेश्चन पढ़ो। देखने में बड़े लग रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, और जीत करा देगा तो भाई क्वेश्चन उसके बाद आसान ऑटोमेटिक बने जाओ हैं, क्योंकि तरीका ऐसा है मेरा। देखो 3 ड्राम है भाई, 3 ड्राम है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है। एक में 3:2 का है, एक में 7:3, एक में 11:4 के अनुपात में हुए। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े ड्राम में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नए मिश्रण में बताना है आप ही ना कितना हो जाएगा। इसमें क्या होया करें, शुरू में रेशो दे दिया करें, फिर बाद में एक बड़ा बर्तन मिला दिया करें, फिर लास्ट में जो मिश्रण मिल जाएगा ना, मिक्सचर है, उसका बूझ लेंगे दूध और पानी का रेशो। तो हमने लिखना मिल्क एंड वाटर 3:2, 7:3, 11:4 लिख लिया। अब इनको जोड़ दो भाई, 5, 10 और 15। अब 5, 10, 15 का एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, तो 15 मल्टीपला हुआ। 15 तीनों तो भाग जाओ, 5 तो जाओ लेकिन 10 तो नहीं जाती, तो 15 दुगुना 30, 30 15 तो भाग जाओ भाई है, 10 तक भी जाओ है, 5 तक भी जाओ, तो 30 इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम 30 बनाने खातर इसने 30 बनाऊंगा 3 तक गुना, इसने 30 बनाऊंगा तो 6 तक गुना कर दिए भाई। ये भी आड़े गुना 6 तक कराया, तो और लबड़ भी 6 तक गुना करूंगा, इसने भी 6 तक गुना करूंगा। याड़े ये 3 तक गुना कराया है, तो याड़े भी 3 तक करूंगा, याड़े भी 3 तक करूंगा। याड़े ये 2 तक कराया, तो याड़े भी मैं 2 तक करूंगा, याड़े भी मैं 2 तक करूंगा। तो 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे भाई। ठीक है, कितना आ गया ये, 8 तो 10 रे 11 और 6, 12 8 20 9 29, 61:29 आपका आंसर आ गया जी। ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन ये उत्तर है 61:29। तरीका आ गया ना। अगला देखो, अगला भी सेम क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही करना। अगला आप करके बताना 42 का क्या उत्तर हुआ। सिर्फ ऐसे ही लेना है, पहले इक्वल करना है रेशियो, और फिर उनका वो जिस डाल गुणा करने वो है ना, जैसे ये करी इसी प्रकार जमा सेम क्वेश्चन है। तो 42 का आप करके बताओ भाई। 43 का, 43 का भी बता सको हो। 42 सेम क्वेश्चन लग गए शायद, 42 43 सेम लग गए तब हमने। चलो मैं करवा दूँ हूँ। ये 41 हो गया। 42 का देखो क्या दे रखा है, वो ही दे रखा है दूध और पानी का रेशो। दूध और पानी का रेशो दे रखा है यो, और तीनों ने एक बड़े बर्तन में डाल लिया, नए मिश्रण का रेशो बूझ रखा है। बस एलसीएम लेना है इनका। तो मिल्क है और वाटर है 4 3 8 7 9 11, 4 3 7 8 7 15, 11 9 20, 7 15 20 का ये लेना हमने एलसीएम। तो 7 15 और 20 का एलसीएम लेना है। 20 को टुकड़े में तोड़ दो, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब आज संख्या लिखनी, 15 15 इनमें तो भाग जाओ, 5 से जाओ, 5 3 15, तो 3 की और 3 और ले लिया, यार 7 तो 7 और ले लिया। इवन नहीं गुणा कैसे करनी है, 5 दूनी 10 जीरो लगा ली, 7 या 21 दूनी 42, तो 420 इनका एलसीएम हुआ। तो 420 आएगा तो इसकी 21 से गुणा कर दूंगा, और इसकी 60 से गुणा कर दूंगा, और 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30, 15 120।
इसकी 28 से गुणा करती हूँ, तो यो एलसीएम बन गया इनका। एलसीएम बन गया, तो अब उर्ला बल 60 से गुणा कर ली, तो ऊपरला बल भी 60 से गुणा करूंगा मैं। तो 60 से गुणा याड करी तो याड भी 60 से गुणा करूंगा, 240, याड भी 60 से गुणा 180, याड 28 से गुणा करिए तो 28 से याड कर दूंगा 224, 28 अट्ठाईस 224 में होगी, 8 8 64, 8 दिन 16 अर्थ है 22, ठीक है। और 28 सत्ता 7 8 28 सत्ता कितने हो हैं, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 21 निम्मा 209, 209 नहीं वही, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, 11 की और 21 की गुणा करोगे तो 1 3 2 यो आ जाएगी। अगर 11 की गुणा 21 के साथ करनी है, किससे की गुणा 21 के साथ करनी है, पहले 1 लिखो, फिर 2 और 1 3 और 2 ऐसे आया करे, ठीक है। इन्हें जोड़ दो भाई, 9 और 4 9 और 4 13, अब यो ऑप्शन कट गया, यो कट गया, यो कट गया, ऑटोमेटिक बच गया ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में। उर्ला बड़े जोड़ दो, 6 और 1 7, तो यार 7 आओ, वैसे भी यो कट गया, यो कट गया, तो ऐसे भी उसको पूरा जोड़ लो, यो आना ऑप्शन नंबर ए आ होगा 42 में। अब 43 का देखो, 43 का भी सेम है भाई, 43 का आप बताइए क्या होगा उत्तर, ठीक है। अगला करते हैं, 43 का आपने बताना है। अगला देखो 44 का, के दे रखे 3 बर्तन आयतन वाले बर्तन है भाई, मिश्रण है दूध और पानी का, 3 1 5 3 9 7, और मिश्रण में एक बड़े बर्तन में डाल दिया तो नया मिश्रण का अनुपात बताना है दूध और पानी का। सेम क्वेश्चन है पिछले ही डाला, बिल्कुल सेम। क्या करना, 3 1 5 3 9 7, वैसे तो आप कर लियो, मैं बताऊं स्पीड से बस। तो यो है, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 16 बनेगा, 4 8 16 का 16 बनेगा, तो इन्हें 2 तो गुणा, इसने 2 4 तो गुणा, ये 4 तक रहे तो इसने 3 तक कराएंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 2 पंजे 10, 2 की 3 की 6, तो यार गुणा करने की थी 9 और 7, तो 17 यार्ड आ जाएगा, 17 यार्ड आ गया, तो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। था ना आसान है, रकम बेशक बड़ी हो, क्वेश्चन तो आसान है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45, 2 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात है, इसमें 7 5 और 3 5 है, दोनों बर्तन आप ही 1 अनुपात 2 का अनुपात में मिला दें, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो कैसे करना, उससे ही डाल करना है। काट के बताओ तो अमित ने, देखो मिल्क है और वाटर है, 7 5 है और 3 5 है, तो 7 और 5 में जोड़ लो एक बार 12, और 3 और 5 में जोड़ोगे तो 8, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 8 का, 12 भाग जाओ 8 तो नहीं जाता, तो 12 दुगुना हुआ 24, 24 8 से जाओ जाओ तो 24 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 2 तो गुणा कर दी और 3 तो गुणा कर दी। अब देखो दोनों बर्तनों को 1 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाना है, तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाना, तो 1 अनुपात 2 को मिला दो, ऐसे कर दो, ऊपर वाले ने 1 तो गुणा कर दो, नीचे वाले ने 2 कर दो। अगर यार एक टर्म और होंगी, यार कुछ लिख रखा होंदा, और तो यार यार 3 लिख रखे होंगे, तो गुणा 3 और कर देते, समझ गई। तो भी यार हमने कहते गुणा करी है 2 तय यार 6 तय, तो 2 तो गुणा करी तो गुणा 2 इसने करते हो और गुणा 2 इसने करते हो, यार 6 तक करी तो गुणा 6 और गुणा 6, तो 2 तक गुणा कराएं, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 6 3 18 और 5 6 30, इनको जोड़ लो, 14 18 32 40, इनको शॉर्ट में काट लो जितना छोटा कट है, राइट रेशो जो पहली क्लास में बताया था रेशो एंड प्रोपोर्शन में, 8 चौक 32 8 पंजे 40, 4:5 आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आ गया भाई।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 46 का। 2 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 7:5 7:9 है और 1:2 का अनुपात मिलाने हैं, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपने बताना है। तो मिल्क है जी, वाटर है, 7 और 5 है, 7 और 9 है, ये रेशियो है जी। 7 और 5 12 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। अब 12 और 16 का एलसीएम निकालो, 16 का दुगुना करो 32, 12 तो भाग नहीं जाता, 16 3 गुना करो 16 3 48, 12 तो भाग जाओ 12 चौक 48, तो इसने 3 तक गुना कर दो, इसने 4 तक कर दो, ये हो गया रेशियो बराबर। अब इसने तो कही है 1:2 के अनुपात में मिलाना है, तो 1 से यहाँ गुना कर दो, 2 से यहाँ कर दो। अब ये आड़े तो 4 तो गुना कराया है, आड़े 6 तो गुना कराया है, तो ये आड़े 4 तो गुना कर रखा है, तो 4 तो गुना कर दो, आड़े 6 तक रखा है तो 6 से कर दो। तो 7 चौक 28, 5 चौका 20, 7 छीक 42, 9 छीक 54, इनको जोड़ दो। 70 और 74 काट दो, 35 दूनी 70 और 37 दूनी 74, ऑप्शन नंबर सी। इसको नहीं आया, सारे सेम क्वेश्चन है, सेम, थोड़े थोड़े अलग हैं बस। क्या दे रखा है, इक्वल 3 बर्तन दे दिए, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3 1 5 3 7 5 है, और ये मिला दिए मिश्रण में 1 2 3 के अनुपात में डाल दिए, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा, मिल्क है और वाटर है, 3 1 है, 5 3 है और 7 5 है, तो इनका रेशियो हम बराबर कर लेंगे। 3 और 1 कितना होता है, 4 5 3 8 7 और 5 12। अब 4 8 12 एलसीएम कितना होता है, 12 दुगुना करो 24। अब 12 भी हो सकता था लेकिन 8 तक भाग नहीं जाता, तो 12 दुगुना 24, 24 तीनों संख्या तो भागता है, 24 इनका एलसीएम हो जाएगा। इसको हम 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, तो इनको ऐसे करेंगे ना तो 24 एलसीएम बन जाएगा, बराबर हो गया ही। लेकिन हमने तो 1:2:3 रेशियो बनाना, तो 1 2 और 3 ऐसे कर दो। अब यो 6 तो गुणा कराया, तो 6 तो गुणा कर दो, इन याद है, और 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो 6 तो गुणा यो कर रखा, 6 तो यो 6 तो यो और 6 तो यो कर दो। 6 3 18, 6 5 6 30 और 18, 7 6 42, 5 6 30, इनको जोड़ लो, 18 6 24 30 54 और 42 18 60 30 90, काट लो 6 निम 6 पर कट जाएगा यो, 15 6 नंबर 6 निम 54 और भी कटेगा, 3 पंजे 15 3 3 9, तो 18 कटा था, 18 थी 18 पंजे 90, तो 5 रेशियो 3 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगला काम बताइए, सिर्फ 4 3 2 में करना है, 4 तो 3 तो 2 तो गुणा कर दियो। ठीक है, 48 खुद ही बताओ। यो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए भाई, तो थोड़ा ध्यान तो समझियो, और बताऊंगा क्या डिफरेंस है ऊपर क्वेश्चन में और इसमें क्वेश्चन में। तो देखो क्या दे रखा है, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, उसमें जस्ता है और तांबा है, यानी जिंक एंड कॉपर है, एलोय है एक, एलोय में जिंक एंड कॉपर का अनुपात 1:2 है भाई, और एक दूसरी मिश्र धातु है भाई, उसमें भी जस्ता और तांबा का अनुपात है 2:3। तो दोनों को मिश्रित, दोनों प्रकार की मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 5:8 हो। पहले क्वेश्चन में क्या होया करता, देखो क्वेश्चन ऊपर ठाक लिया मैं वो थोड़ा है, ये इसने ठा लिया थोड़े, देखो ठा लिया। अब देखो फर्क क्या है, इसमें देखो क्या दे रखा है, दूध और पानी का रेशियो दे रखा है यो, ठीक है जी। इसमें भी, इसमें क्या दिया, इन जस्ता का तांबा का रेशियो दे दिया, और इसमें दूसरा मिश्रण में भी दे दिया जस्ता तांबा, ठीक है। इसने दे दिया तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में 4:3:2 के अनुपात में डाला जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसने अनुपात दे दिया और मिश्रण में लास्ट में बुझा है, लेकिन 49वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया,
इसमें मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए और उनका नए मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 5:8 हो। यानी यार तो यो अनुपात दे दिया और यो बूझ लिया, लेकिन यार यो दे दिया और यो बूझ लिया, बस यो डिफरेंस है इन दो क्वेश्चनों में। इनका तरीका बिल्कुल अलग अलग है करने का। इसका क्या तरीका है, 5 1 3 7 7 8, 5 1 6 7 3 10 8 7 15। इनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे, 30 बन जाएगा तो 5 गुणा 3 गुणा 2 ये हो गया। अब 4:3:2 में मिलाने थे तो इसको 4:3:2 मिला दो, गुणा 4 गुणा 5 गुणा यार 4 3 2 मिला दो, 4 3 2 कर दिया। अब इनकी गुणा जो करनी थी वो इनके साथ कर कर वो काट दिया था जोड़। इसका तरीका था यो 48 का, लेकिन 49वां तरीका बिल्कुल अलग है। ध्यान से सीखना है आपने। देखो अब कैसे सोल्व करना है। यो शुरू में दस्ता है, रमन आप तो कह रखिए सिर्फ सॉल्यूशन लिखना, कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स बना लो रिवीजन खातर, लास्ट में काम आऊंगे ये तो बना ले, फिर ना बाद में फिर ये 2 घंटे क्लास लाई नहीं जाएंगी। तो देखो जस्ता तांबा, शुरू में हमने तांबा पकड़ना है, जस्ता तांबा है, हमने जस्ता पकड़ना है। कितना है, जस्ता तांबा रेशियो दे रखा 1:2, टोटल कितना है 3। तो जस्ता कितना है इसमें, जस्ता इसमें 1, तो जस्ता का रेशियो क्या इसमें 1/3 है, टोटल 3 था इसमें तो 1 जस्ता है, तो जस्ता लिख दिया जाए 1/3। ठीक है, अगला में जस्ता कितना है, 2:3 है, 2:3, तो जस्ते टोटल है 5, जस्ता कितना 2/5, तो लिख दिया हमने 2/5 लिख दिया भाई। टोटल नई मिश्र धातु में अनुपात के है, नई में है 5:13, तो जस्ता कितना है 5 और टोटल कितना है 13, तो 5/13 लिख दिया। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इस तरीके तो होगा भाई। यार एक चीज और सीख जाओगे, अब 5/13 है, 5/13 मतलब 1/3 कैसे घटाते हैं। 13 का 3 का एलसीएम ले लो, अभाज्य संख्या तो 13 3 39 एलसीएम आ गया। 39 को 13 से भाग करो, 13 3 39, 3 आ गई, 3 की 5 से गुणा करो 15, माइनस 39/13, 39/3 कितना आ गया 13, 13 एकम 13, तो यो आ गया, यो बच गया 2/39। यार लिख 2/39। अब यार 2/5 है, 2/5 मत है, हम 5/13 घटा देंगे। तो 5/13 बड्डी है, तो 5/13 मतलब 2/5 घटा दें। ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख ऐसे 5 5 25 माइनस 13 दूनी 26, यो मतलब ये तो 2/5 तो उड़ा जाएगा, मतलब इनका डिफरेंस लेना है। काम की मेन बात है यार, डिफरेंस लेना है, एक आवन डिफरेंस है। तो यार 2/5 कर दो यार, माइनस 5/13 लिखोगे तो 13 दूनी 26 है, अच्छे से लिखूंगा 2/5 माइनस 5/13, तो 13 की 2 की गुणा करो, 13 दूनी 26 माइनस 5 5 25 बटे में इन दोनों आई गुणा 65, तो 1 कितना बच गया 65, 1/65 आ गया, तो यार आ गया 1/65। अब इसको काटो, यो है रेशियो, नीचे नीचे काट सका भी यार तय, यो भी काट सका है, यो भी काट सका है, यार तय यो भी काट सका है, ये नु काट सका। ठीक है जी, अब काटो 13 तो काट लो, 13 3 39, 13 पंजे 65, ये 5 की 2 तो गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, और ये 3 तो पुराना है 3, तो 10/3 आपका उत्तर आ गया। 10/3 है नहीं, तो 3/10 है, तो ये उत्तर लाते हो। ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं समझ में आया भाई, बहुत कम बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ऊपरला क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो दे दिया, ऊपर निचला में दे दिया, लेकिन यार अनुपात का रेशियो दे दिया और मिश्रण का बूझ लिया। लेकिन निचला क्वेश्चन में किस अनुपात में मिलाई गई वो बूझ लिया, और मिश्र धातु में लास्ट वाला दे दिया रेशियो। ठीक है,
हम इसको कि भाई उत्तर की पड़ताल भी कर सका कैसे। जस्ता और तांबा दे रखा है, जस्ता और तांबा दे रखा है, ठीक है। पहले मिश्रण में है 1 और 2, दूसरा में है 2 और 3, इन जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 2 5, इन कैल्शियम बना रहे हो 3 और 5 कैल्शियम होगा 15, इसको 5 से गुणा, इसको 3 से गुणा, ठीक है। अब किस अनुपात में मिला जाए, हमने उत्तर काट दिया जी 3:10, तो ये 3 तो गुणा और ये 10 है। अगर ये सोल्व करूंगा तो लास्ट में जो रेशियो आ गया, अगर मेरा 5:8 आ गया तो इसका मतलब उत्तर सही है। अब यार कितने से गुणा करिए, 15 आता है, 15 की इससे गुणा करो 15, और फिर 15 इससे करो 30, अब ये 10 या 30, 30 की 2 तो करो 30 दूनी 60, और 30 की 30 तो करोगे 90, इन जोड़ो 15 60 75, 30 90 120, 15 5 75, 15 8 120, तो 5:8 आ गया ना, इसका मतलब अपना उत्तर सही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी टाइप का है 50 का। के दे रखा है, एक मिश्र धातु में 10 तार तांबा का अनुपात 2:3 है, एक दूसरे मिश्र धातु में 10 तार तांबा का अनुपात है 4:5। अब दोनों प्रकार की मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में दोनों का अनुपात मिल जा 6:5, ठीक है जी, 6:5। अब देखो, पहली मिश्र धातु है और दूसरी है। पहली में जस्ता का रेशियो क्या है, टोटल है 2:3, टोटल क्या हो गया 5, तो इसमें जस्ता कितना 2, तो यानी 2/5 है जी जस्ता। दूसरा में 4:5 यानी 4/9 है, क्योंकि टोटल हो गया 9 और जस्ता पहला रहा तो 4/9 हो गया। अब लास्ट में मिश्र धातु जो मिली वो कितनी है, 6:5, 6:5 है। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, सिक्के हैं, एक इस प्रकार का है, एक इस प्रकार का है, टोटल इस प्रकार के हैं, ज्यादा ऐसे कर रहे हैं हम, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इसमें 6/11 हो गया जी, क्योंकि टोटल है 11 और इसमें तो दस्ता 6 है, तो 6/11 हो जाएगा। अब 6/11 है और इसमें तो घटा लो, लेकिन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में या मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक चीज बताई थी कि जो यो होगा ना, यो विचलत है, एक तो बड़ा होगा एक तो छोटा होगा, चाहे इससे बड़ा हो चाहे इससे बड़ा हो, चाहे इससे छोटा हो चाहे इससे बड़ा हो, मतलब कोई से तो कौन सा हो जाओ, लेकिन एक तो बड़ा और एक तो छोटा होना जरूरी है। लेकिन 6/11 दोनों आता है बड़ा है, कैसे है देख, ये भी दिखाता हूँ। 2/5 नक्की क्या स्कूम है, 2/5 कितना हो, 40% हुआ है। कैसे निकाला, 2/5 को 100 से गुणा कर दो तो 20 दूनी 40, तो 2/5 की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 1/5 20, 2/5 40, तो 40% आ गया, ठीक है, यो है 40%। अब 4/9 की काटनी है, अगर 1/9 की फ्रैक्शन काटोगे, 1/9 का परसेंटेज, तो 1/9 है 9.09% है, या 9 सही या 11 सही 1/9, चाहे तो 11 सही 1/9 बोल दो, चाहे 9.09 बोल दो, एक की बात है। अब 4/9 तो गुणा 4 कर दो तो 36.36, यानी यो 36.36%। अब 6/11, अब 1/11 ही क्या हुआ है, 9 से 1/11 हुआ है, या इसने बोल सकूँ 11:11, 11.11 बोल सकूँ, तो 6/11 कितनी हो जाएगी 66.66, तो यानी यो था 66.66%। 66.66% 40 से ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो इस क्वेश्चन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी नॉट पॉसिबल है। क्या है, नॉट पॉसिबल उत्तर भाई इसका। किसको नहीं आया, क्योंकि एलिगेशन में भाई एक तो बड़ा होना चाहिए एक तो छोटा होना चाहिए, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा भाई। और क्वेश्चन में भी दिख जाए, कैसे दिखेगा देखो यार, देखो 2:3, 3 बड़ा है, 2 तो बड़ा है यो यार, 4:5 ये बड़ा हो गया, ये 6:5 है, तो 6 ही थोड़ा बड़ा है, 5 ही थोड़े छोटा है, ठीक है जी। तो यार ये चेक कर लेना है भाई, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो किसको नहीं आ 50 का। अगला देखो 51 का, पढ़ो क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप लास्ट टाइप बच गई है, या आपका मिक्सर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 सवाल और रह गए हैं। क्वेश्चन पढ़ो किधर रखा, एक गिलास में 60% चीनी है भाई, इसमें मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 30% चीनी रह जा है, तो कितने भाग को नए मिश्रण के साथ बदला गया था यो बताना है। एक गिलास उसमें 60% चीनी है अभी, और वो कोई मिक्सचर का एक कुछ भाग है
वो बदल दे हुआ है, उस तक 20% चीनी 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से नया जो मिक्सर बना है ना उसमें 30% चीनी रह जाए, तो वो अनुभूत है मिश्रण के कितने भाग को नए मिश्रण के साथ बदला गया था। तो यह चीज बूझ रखी है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, गिलास में कितनी चीनी थी शुरू में 60%, कितने 20% के कुछ बाकी स्थान पर 20% कर दी, तो 20% लिखना है यहाँ पे। और लास्ट में कितना वो आ गया 30% रह गई, तो 30% लिखना बीच में, एलिगेशन लगा दो। यहाँ पे बच जाएगा 3, 60 में 30 गई, 30 लगा लो, 10 लगा लो, ठीक है। 0 से 0 काट दियो तो 1:3 बच गया, 1:3 बच गया। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है यो 4। पहले थी ये है ना, जो ये है मतलब पहले थी या 1/4 थी, पहले थी 1/4, तो रिप्लेस कितनी कर दी गई 3/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/4। किसको नहीं समझ में आया भाई? यानी यो जो है यो है अगर रिप्लेस का रेशियो उर्ला बढ़ाना क्यों होया, क्योंकि इससे तब बदला गया था यो, या तो कौन या तो थी ये 60%, तो इससे मिलान से तो बदली गई थी, तो इस आड़ा लिखना है यार 3/4, ठीक है। यानी ये लिख दिया। अब बुझ ले टोटल कितना है 4, अब इसमें तो यो है रिप्लेस, ठीक है, यो रिप्लेस कर रखा है, तो 3/4 थी भाई, 3/4 जो चीनी थी वो बदली गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई समझ में। अगले 2-3 क्वेश्चन सेम है, दाम आ जाएगा। अगला देखो 52वां, विस्की से भरे एक गिलास में 40% एल्कोहल है, इसमें विस्की के कुछ बाकी स्थान पर 19% एल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% एल्कोहल रह जावा है, तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला गया? देखो शुरू में कितनी थी 40%, फिर कितनी होगी 19%, 19% 40% थी, 19% के साथ एक्सचेंज कर लिया, लास्ट में आउटकम कितना निकला 26, एलिगेशन लगाओ। तो 40 में 26 घटाएंगे 14, और 26 में से 19 घटाएंगे 7, तो इसको काटेंगे हम 1:2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन्हें रिप्लेस किए बुझे कितने भाग को नए द्रव के साथ बदला गया, तो यार 2 बदल रखी है, तो 2/3 होगी, टोटल 3 है और 2 बदल रखी, तो 2/3 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। अगला देखो सेम है ये, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 7 अंश दूध और 3 अंश पानी है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध व आधा पानी हो जाए? तो मिल्क है और वाटर है, 7 और 3 है, कितना के करना है, मतलब आधा दूध और आधा पानी रह जाए, टोटल कितने हैं ये 10 हैं, तो 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 हो जाएंगे, यानी 5 और 5 हो जाने चाहिए, 5 और 5 हो जाने चाहिए। शुरू में 7 था, फिर रह गया मतलब मिश्रण हटा लिया, कितना हटा लिया 5 रह गया, 7 था 5 रह गया, कितना हटा दिया 2/7 हटा दिया, ठीक है, तो 2/7 हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान है ना भाई। 7 अंश दूध था, 3 पानी था, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रह जा, 7 और 3 था, तो आधा दूध आधा पानी 5 5 रह जाएगा, तो 5 5 हो गया, तो 7 था शुरू में 5 हटा लिया, तो 2/7 3 निकाल लिया, 2 था टोटल बटे 7, ठीक है, 2/7 निकाल लिया। अगला देखो चमन का, एक बर्तन एक द्रव से भरा है, 9 अंश दूध है, 6 अंश पानी है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए, आधा दूध आधा पानी रह जा, तो मिल्क है और वाटर है, 9 था 6 था, आधा दूध आधा पानी, 9 और 6 15, 15 का आधा कितना हुआ है 7.5, तो 7.5 यार्ड रह जा, 7.5 यार्ड रह जावे। देखो 9 में तो घट रहा है ना, 7.5 हो गया, मतलब कि में मिश्रण में तो दूध निकल गया,
और पानी उतना पानी मिल रहा है तो पानी का रेशियो जाते बढ़ रहा है, 6 तो 7.5 हो रहा है, तो कितना घट रहा है? यो 1.5 घट रहा है बटे में 9। इसको काट लो इब, यो देखो एक इब कहीं नहीं कटना को नहीं आवा है, तो 1.5 है, 1.5 में क्या इसको 15/10 क्या इसको हूँ, तो 0 नीचे आ जाएगा तो 15 15 15 सेकंड 1/6 आ गया, या 1.5 का 6 गुणा 9 आया कर, 9 याद रख लो, 1.5 3 है, 3 6 9 तो 2 3 6 मतलब ठीक है, 1/6 अपना उत्तर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 55 का। एक बर्तन एक द्रव से भरा जिसमें 4 अंश दूध और 1 अंश पानी है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि आधे आधे रह जाए? तो 4 दूध और 1 पानी है, टोटल है 5, 5 का आधा होगा 2.5, तो 2.5 रह जाएगा, तो 2.5 और 2.5 रह गई। देखो दूध हटा रखा है, पानी मिल रहा है, जब ये तो पानी का रेशो बढ़ रहा है, दूध घट रहा है, तो कितना घट रहा है? दूध का 1.5 घट रहा है, क्योंकि 2.5 और 1.5 4 है बटे में 4, 1.5/4 घट रहा है, तो काट लो इसने, ये यार पॉइंट ना अगर हटा दूंगा मैं तो ये 15/40 लिख सका इसने, तो 5 तक काट लो, 5 से 15, 5 8 40, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, किसके नहीं समझ में आए तो 1 से 55 तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, या कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ये 55 के 55 क्वेश्चन आ गए अगर आपने, तो मिक्सर का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जी। अब एक पिछली क्लास थी, उसमें 2 क्वेश्चन भाई गलती से लास्ट की लाइन नहीं पढ़ी हमने, उसके कारण गलत हो रहे हैं, तो वो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, 19 और 20 का। देखो यो है 19 का क्वेश्चन, यो कराया था कि दे रखा है, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध को बेचता है भाई, और 25% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। तो मिश्रण में बुझ जा भाई पानी, तो मिश्रण में पानी बुझ जा है, 25% लाभ का मतलब क्या हुआ है? 1/4, 25% को 1/4 कैसे को हूँ, तो यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल के यो है आकर हमने बता रखा था पानी, और यो है मिल्क है, यो पानी है और यो मिल्क है, दोनों जोड़ दें तो मिश्रण कितना? टोटल 5 है, इसमें पानी का प्रतिशत बुझ रखा है, पानी कितना है? 1, तो 1/5 है, 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 20% होगी भाई, ऑप्शन नंबर सी आओगा इसका, यो नहीं आओगा, क्योंकि उस टाइम पर लास्ट लाइन नहीं पढ़ी, एकदम क्वेश्चन देखा सीधा ला दिया, तो नु या पेपर मगर क्या वहां बाजे बाजे, तो ये सिली मिस्टेक है, ये आड़े कर लियो कितनी है पेपर में होनी चाहिए। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध को बेचता है, 15% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी का रेशो बुझ रखा है, तो 15% है, तो 15% है, तो 15 बटे में 100, ठीक है जी, 15/100 हो गया, टोटल मिश्रण कितना हो गया? 115, इसमें पानी का रेशो कितना है? 15, तो 5 तक काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 3/23 आ गया। ये 3/23 को फ्रैक्शन में लिखना है भाई, कैसे लिखेंगे? भाग करके देख लेंगे भाई, 3/23 से 300 लिख लो, 23 एकम 23 बच गए 70, 23 दिया 69, तो मतलब 13.4, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 19 और 20 के थे। अब आपके मैंने 55 के 55 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, इनकी या पीपीटी जो है, जो मैंने सॉल्यूशन करा रखा है, यो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और आपने क्या करना है, क्लास पूरी लगानी है, सॉल्यूशन लिखने आपने आपकी कॉपी में, इनके क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखने हैं, क्वेश्चन की पीडीएफ खोल लिए, सॉल्यूशन कर लिया, कदे प्रैक्टिस करी तो ठीक है जी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन 5 टॉपिकों को एक साथ करेंगे कंटिन्यूअस, मतलब 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि ये 5 टॉपिक इकट्ठे पढ़ने चाहिए हमने। फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, टाइम एंड स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, ये करेंगे। और साथ के साथ मैं एसएससी की जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ना भाई, वो भी करवाऊंगा मैं, साथ के साथ एक आधी क्लास लाता रहूंगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को भाई जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो,
अब की बार जीत के साथ तैयारी करके नौकरी ले लो भाई। बतेरे भटक लिए हो, अब नहीं बटना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।